रायपुर गांव में मोहन और सोनू नाम के दो भाई रहते थे। मोहन की शादी हो चुकी थी। सोनू अभी कुंवारा था। सोनू, मेरी मौसी की लड़की ब्याह करने लायक हो गई है। बहुत सुंदर लड़की है, तुम्हारे साथ उसका ब्याह कराऊं? अरे भाभी, आप तो हमेशा शादी की बात करती रहती हैं। हो जाएगी शादी वादी, जल्दी क्या है। उम्र निकल जाएगी, फिर हमसे मत कहना। मेरे स्मार्ट भाई को स्मार्ट बहू ही चाहिए। चलो सोनू, खेत पर जाने का समय हो गया है। मोहन और सोनू अंगूर की खेती किया करते थे। दोनों बड़ी मेहनत से खेत जोतते, खेत में पानी लगाते और फिर बीज बोते। 3-4 महीने इस तरह मेहनत करने के बाद खेत में अंगूर की फसल आ जाती। मोहन की पत्नी खेत पर खाना लेकर पहुंचती है। भाभी, मेहनत करने के बाद आपके हाथ का स्वादिष्ट खाना खाकर मजा ही आ जाता है। मेरी चचेरी बहन की ननद ब्याह लायक हो गई है, शादी करो उससे तो बताओ। लगता है आप मेरा ब्याह कराए बिना नहीं मानेंगी, लेकिन आपको लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं। मैंने लड़की ढूंढ ली है, पढ़ी लिखी लड़की है। सोनू अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेता है। एक दिन मोहन अंगूरों को इकट्ठा करके मंडी में ले जाता है और अंगूर बेचकर पैसे घर ले आता है। अरे सोनू, इस बार अंगूर का बहुत बढ़िया भाव मिला है। पूरे 80,000 के बिके हैं। ये ले 40,000। सोनू पैसे ले जाकर अपनी पत्नी को दे देता है। लो नीरज, पैसे तिजोरी में रख दो। कितने रुपए दिए हैं तुम्हारे भैया ने, पहले गिन तो लो। ये कैसी बातें कर रही हो नीरज? 40,000 है, भैया ने दिए हैं, तो गिनने की क्या जरूरत? जरूरत है, तुम नहीं गिनोगे तो मैं गिनूंगी। और 40,000 ही क्यों दिए हैं? तुम्हें उनके साथ मंडी जाना चाहिए था। 1 लाख से कम में अंगूर नहीं बिके होंगे। 60,000 उन्होंने खुद रख लिए होंगे और 40,000 तुम्हें पकड़ा दिए। ऐसा नहीं है नीरज, भैया बहुत ईमानदार हैं। ईमानदार नहीं है, बल्कि तुम्हारे सीधेपन का फायदा उठाते हैं। सोनू की पत्नी मोहन के खिलाफ सोनू को भड़का देती है। सोनू अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है। वो गुस्से में मोहन के पास जाता है। भैया, मुझे हिसाब चाहिए, और आज से आधा खेत आपका और आधा खेत मेरा। दोनों अलग अलग खेती करेंगे और अलग अलग ही रहेंगे। अगले सीजन में मोहन अपनी खेती अलग करता है और सोनू अलग। मोहन बैलगाड़ी से खेत जोतता है, सोनू ट्रैक्टर से जोतता है। मोहन कुएं से पानी निकालकर हाथों से सिंचाई करता है और सोनू पंप से सिंचाई करता है। मोहन प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करता है, सोनू रासायनिक खाद का इस्तेमाल करता है और अपने खेत में जमकर कीटनाशकों का प्रयोग करता है। मोहन के खेत में बहुत बढ़िया खेती होती है। मोहन के अंगूर बड़े और मीठे होते हैं, जबकि सोनू के अंगूर खट्टे और कड़वे होते हैं। सोनू रात में अपनी पत्नी से कहता है, मोहन भैया का अंगूर इतना बढ़िया हुआ है और हमारे अंगूर बिल्कुल खट्टे और कड़वे हैं। हमने मोहन भैया से अलग होकर अपना ही नुकसान कर लिया। नीरज सोनू की बातें सुनकर चिढ़ जाती है। जब रात में सब सो जाते हैं तो वो मिट्टी का तेल लेकर मोहन के खेत में जाती है और पूरा खेत जलाकर राख कर देती है। अगले दिन मोहन जब खेत पर पहुंचता है तो जली हुई फसल को देखकर खूब रोता है। मोहन फिर भी सोनू और सोनू की पत्नी पर शक नहीं करता। कहीं ये काम सोनू या उसकी पत्नी का तो नहीं? नहीं, सोनू मुझसे बहुत प्यार करता है। वो ना ऐसा करेगा और ना किसी को करने देगा। मोहन रोता हुआ सिद्ध बाबा के पास पहुंचता है। आओ मोहन, बड़े दिन बाद आए और रो क्यों रहे हो? बाबा, मेरी सारी फसल किसी ने जला दी। समझ नहीं आ रहा अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा। चिंता मत करो पुत्र, जिसने हमें जन्म दिया है वो परमात्मा सबका ध्यान रखता है। तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर घर जाओ। मोहन अपने घर लौटता है। वो देखता है कि छत से एक अंगूर की बेल लटक रही है। अंगूर की बेल कहाँ से आ रही है?
मोहन उस बेल को पकड़कर नीचे खींचता है। वो और लंबी हो जाती है। मोहन बेल को नीचे खींचता जाता है, लेकिन बेल और लंबी होती चली जाती है, खत्म ही नहीं होती। अरे सुनती हो, जल्दी यहाँ आओ, ये देखो अंगूर की बेल। मोहन और उसकी पत्नी अंगूर की बेल में से अंगूर तोड़कर बोरी में इकट्ठे कर लेते हैं। तुम इतने अंगूर जाकर बेच आओ, तब तक मैं बेल खींच खींच कर और अंगूर तोड़ लेती हूँ। जादुई अंगूर की बेल के अंगूर बेचकर मोहन को बहुत फायदा होता है। वो अपनी पत्नी के लिए साड़ी और बहुत सारी खाने पीने की चीजें लेकर आता है। उधर सोनू भी अपने अंगूर मंडी में लेकर जाता है, लेकिन उसके खट्टे और कड़वे अंगूर कोई दुकानदार खरीदते ही नहीं। परेशान होकर सोनू सारे अंगूर फेंककर चला जाता है और घर आकर रोने लगता है। शाम को जब मोहन और उसकी पत्नी खाना खा रहे होते हैं, तो सोनू अपनी पत्नी के साथ उनके घर पहुंचता है। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैंने ही आपकी फसल जलाई थी। हमें माफ कर दीजिए भैया, हमारे घर खाने को कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं सोनू, कभी कभी छोटों से गलती हो जाती है, बड़ों का काम है उन्हें माफ कर देना। मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ। अब से हम सब मिलकर ही रहेंगे।